वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार एसएससी की वैकेंसी जो है काफ़ी मात्रा में आई है और वो वैकेंसी जो है लगभग 11,098 बताई जा रही है, जो मे भी हो सकता है आगे बढ़ेगा या शायद बढ़ चुका है। तो ये भारी मात्रा में वैकेंसी आया है और 2024 में लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, इसलिए वैकेंसी आता ही रहेगा, इसलिए आप लोग तैयारी में लगे रहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जीएस है वो उसके 50 क्वेश्चन है और पर क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि टोटल जो है आपका 200 नंबर का है। और रीजनिंग जो है, रीजनिंग भी 50 नंबर का, 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और वो भी 200 मार्क्स का होगा। और उसके बाद आपका जो है इसमें साइंस पूछा जाएगा, साइंस भी आपका 25 क्वेश्चन रहेंगे, जो लगभग इसके 100 मार्क्स मिलेंगे। और एक होता है आपका मैथ, तो इसमें मैथ पूछा जाता है और मैथ के भी 25 क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी 100। तो ये टोटल जो आप देख रहे हैं, ये टोटल 600 नंबर के होने वाले हैं एग्ज़ाम, जिसमें कट ऑफ आपको पता ही होगा कितना है। इसमें वैसे तो बताया जा रहा है कि 250 300, बट आपको मैं बता रहा हूँ कि कट ऑफ नहीं तो जाएगा 500 से ऊपर कट ऑफ जाने वाला है गाइस। आप मानो या ना मानो, लेकिन 20 लाख या 25 लाख से एबव स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफ़िकल्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसमें घसमस होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट होने वाला है। तो इसमें बहुत ही मतलब जल्दी से पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास क्वेश्चंस बैंक है, बिहार स्टेनोग्राफर, यहाँ पे देख सकते हैं ये सब उसी का एसएससी बिहार के अंडर में आता है। और ये क्वेश्चन बैंक जो है वो 2017 का क्वेश्चन बैंक है, जो आपको पता होगा कि 2017 में लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था। और उस समय मेरी दीदी जो थी, मेरी बुआ, वो एग्ज़ाम ये दी हुई थी। और ये वही का है, बिहार एसएससी वाला है, इंटर स्तरीय प्रैक्टिस वर्क बुक क्वेश्चन बैंक है, जो कि इसमें आप देख सकते हो राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, वनरक्षी, एलडीसी कलर के सब आप नाम जानते होंगे, ये उसी सब का क्वेश्चन बैंक है। तो ये मैं आपको इसी से तैयारी कराऊंगा और इसमें ही आपको बना करके दिखाऊंगा। तो आज से तैयारी करने के लिए मेरे साथ जुड़ जाइएगा। और बिना किसी देरी के हम यहाँ से पहला चैप्टर से क्वेश्चन बैंक का शुरुआत हम करना चाहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बैंक का हम शुरुआत करना चाहते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए, जैसे कि आपको हम बता दिया है कि जीएस जो है वो 50 नंबर का है, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि लगभग 200 नंबर का है। तो इसको ये आपके लिए, मतलब आपके कट ऑफ के लिए ये बहुत ही बड़ा रोल अदा करेगा जीएस। और जीएस उतना भारी नहीं होता है, आपको पता ही होगा। तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और इसमें काफ़ी होता है। तो स्टार्ट करते हैं। जो पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो गाइस आपको पता होगा पटना में गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो 1666 में हुआ था। और वो काफ़ी जाने पहचाने सिख धर्म के काफ़ी बड़े हस्ती रह चुके हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो 1931 में हुआ था, जो कि पहले इसको ऐसे बोला जाता था बीसीएसपी, इसके आप नाम से कभी सुने होंगे पार्टी को, जो लगभग 50 के दशक का काफ़ी पॉपुलर पार्टी था। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नंगी हड़ताल का आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो बिहार में नंगी आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो छपरा जेल से शुरुआत हुआ था, जो कि हमारे मुजफ्फरपुर से थोड़ा लगभग 50 किलोमीटर दूर होगा, तो वहाँ हुआ था ये। और उसके बाद है, बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो ये किया था आपको सी, अंबिका कांत सिंह। देखिए ये जीएस से बिहार विशेष, बिहार एसएससी का एग्जाम है, तो बेसिकली बिहार से ही, बिहार ज्योग्राफी से ही अधिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन हैं वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी हमारे बिहार के ही हैं, जो कि प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं। रामवृक्ष ब्यूनीपुरी, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर हैं एवर, मतलब बहुत ही कमाल के राइटर थे ये। और अंबिका कांत सिंह जी, ये भी हमारे बिहार के ही हैं। और सत्यनारायण सिंह, इनको भी आप जानते होंगे। तो इनमें से जो है वो अंबिका कांत सिंह ही हैं, जो कि उस समय की नमक पार्टी सत्याग्रह के नेतृत्व किया था इन्होंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा था? तो तो गाइस राज्य का नाम जो पड़ा था वो बौद्ध बिहार के नाम पे पड़ा था। बिहार राज्य का नाम आपने सुना होगा, वास्तु बिहार, बौद्ध बिहार, इसका मतलब होता है भ्रमण करना, ऐसा कुछ होता है, मैंने सुना था। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2001 में भारत पाकिस्तान संबंधों को सुधारने के प्रयास में दोनों देशों के बीच शिखर वार्ता कहाँ आयोजित की गई थी? तो गाइस दोनों देशों की जो शिखर वार्ता जो आयोजित की गई थी वो अपने ही भारत देश में, उत्तर प्रदेश के आगरा में किया गया था। और उस समय भारत ही, मतलब पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहता था, वो टेररिज्म को बढ़ावा देते थे पाकिस्तान, तो उनको भारत रोकने के लिए बहुत कदम उठाता था। पर आज उल्टा हो रहा है, आज पाकिस्तान हम लोगों से परेशान है और आज पाकिस्तान दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है हमसे। आज हम लोग इतने पावरफुल हो गए हैं कि एक दिन में दो पाकिस्तान को खरीद सकते हैं, इतना भारत के पास पावर है। तो आज उल्टा हो रहा है, आज लगभग पाकिस्तान ही मतलब भारत को दोस्ती करना चाहता है, बट ऐसा भारत करने नहीं देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो गाइस बांग्लादेश का उदय जो हुआ था वर्ष 1971 में हुआ था। आपको पता होगा जब पाकिस्तान का जो था आदमी सब, वो बांग्लादेश में बहुत ही घोर अत्याचार किया था, बहुत ही लेडीज़ों के साथ दुष्कर्म किए थे। और वहाँ पे जो है वो सारे जो थी क्या बोलते हैं उसको, राशन वगैरह वो सब जो होते थे वो वेस्ट पाकिस्तान को दिया जाता था। ईस्ट पाकिस्तान जैसे कि जो अभी बांग्लादेश है उसको उतने राशि राशन दिए नहीं जाते थे। वो उसका लैंग्वेज अलग था, वो बांग्लादेशी, वो बांग्ला भाषा बोलते थे, वो लोग उसको अलग नज़रिए से देखते थे। तो ये भेदभाव वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और इसलिए भेद वाद विवाद में हुआ होगा और वॉर हुआ। तो इसी बीच में भारत ने एंट्री मारी और बांग्लादेश का सपोर्ट किया और बांग्लादेश को इसमें बढ़िया से जिता दिया और पाकिस्तान को बढ़िया से धो दिया था। उस समय हमारे जनरल जो थे जनरल मानिक शॉ थे। तो ये भी आपको एक क्वेश्चन बन जाएगा कि उस समय कौन थे? तो जनरल मानिक शॉ थे। और उस समय की जो हमारी प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी थी, वो थी इंदिरा गांधी जी थी। तो अब इंदिरा गांधी का उपनाम दोस्तों आपको पता होगा, इंदिरा गांधी का जो उपनाम है वो है लेडी आयरन। ये काफ़ी है, मतलब कि इससे आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। तो ये हो गया। और नेक्स्ट है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो आप लोगों ने सुना होगा श्रीहरिकोटा। अभी हाल फिलहाल में चंद्रयान-3 जो मिशन है वो लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पे चंद्रयान-2 जो लॉन्च हुआ था वो श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था और आदित्य-L1 जो हुआ था वो यहीं से लॉन्च हुआ था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है और वो श्रीहरिकोटा में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थापित है? तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो है वो आपके स्थापित है यहाँ पे आपको अहमदाबाद में स्थापित है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग मतलब कि जो अंतरिक्ष में जो अति प्रयोग के वर्ष उसमें जो जानकारी नहीं मिलती है वो सब सैटेलाइट वगैरह ये सब का जो है वो अहमदाबाद गुजरात में है। और पिनाक क्या है? पिनाक क्या है? तो गाइस आप लोगों ने सुना होगा, पिनाक जो है वो एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो कि फाइटर जेट है और इसमें लगभग इसमें काफ़ी अति पाया जाता है। इसमें मल्टी बैरल यानी कि इसमें काफ़ी तेल जो है वो भारी भरकम पाया जाता है और ये काफ़ी अटैकिंग एयरक्राफ्ट है और काफ़ी पावरफुल एयरक्राफ्ट है। अभी तो बहुत सारे हैं, MiG-24 फाइटर जेट सब है। अब यहाँ पे देखो राफेल सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री शैवाल में क्या होता है? तो गाइस समुद्री शैवाल में होता है आपका आयोडीन। ये तो आपको पता होगा, समुद्री शैवाल में आयोडीन होते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? भारत की जो वित्तीय राजधानी है गाइस वो है आपका मुंबई। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटल। आपको सुना होगा फाइनेंस कैपिटल जो इसको बोला जाता है। और मुंबई से ही भारत का लगभग बहुत सारे GDP कलेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये आप बिलीव नहीं करोगे, ये बिहार SSC का ही क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम मतलब उतना भारी तो नहीं होगा बट कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला है। इसमें आदमी ही स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जो कंपटीशन कट ऑफ को बहुत हाई लेकर के जाएगा। तो एक भी क्वेश्चंस को अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिएगा। और ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो आपको पता होगा दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार किस विषय के लिए दिया जाता है? तो ये सिंगिंग के लिए दिया जाता है। और ये अभी हाल फिलहाल में ही एक एक्टर है अरमान मलिक, उनको दिया गया था हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। और पहला भारतीय बैंक कौन था गाइस? तो पहला भारतीय बैंक जो था वो था कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक। वो था कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक। आप लोगों ने सुना होगा पहले जो कलकत्ता था वो था पहले इंडिया का कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल भी था। कलकत्ता पहले के ज़माने में बहुत मजबूत मतलब कि स्टेट था और काफ़ी धनवान नथी था, इसलिए अंग्रेज़ों ने यहाँ पे कब्जा करने के लिए बहुत कुछ किया। सिराजुद्दौला सबको हराया, मीर कासिम सबको हराया, बहुत कुछ यहाँ से घटित हुआ है। ये भारत का अभिन्न अंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन था? यहाँ तक थे। तो खाद्य सुरक्षा विधेयक ने निम्नलिखित में से किसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो खाद्य सुरक्षा जो है वो अपने उपरोक्त सभी के लिए है। गर्भवती महिला, बेसहारा एवं बेघर लोग, भूखमरी एवं सामना कर रहे लोग, ये सभी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें अस्थिपंजर बिल्कुल नहीं होता है गाइस? तो निम्नलिखित में से किसमें अस्थिपंजर नहीं होता है? तारा मीन, स्पंज, जेलीफिश। देखिए रजत मीन में जो होता है वो बिल्कुल ही अस्थिपंजर नहीं होता है। और भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो भारत में पहली बोलती फिल्म थी आलमारा। ये काफ़ी पुराना फिल्म है और इनके लिए इसको अवार्ड भी दिया गया था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो निम्नलिखित में से जो नृत्य का शास्त्रीय रूप है वो है मणिपुरी। ये मणिपुर का काफ़ी फेमस लोक नृत्य है, उसका स्थानीय लोक नृत्य है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? IMF की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो IMF वर्ल्ड बैंक है जिसे लोन लेता है पाकिस्तान बार बार, वही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? तो इसमें कौन सा रूप है जिसका उपयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? तो वह है तांबा। आप देखिएगा लोहा चिपकता है, निकेल चिपकता है, कोबाल्ट, बट तांबा को आप उतना नहीं चिपकते हुए देखिएगा। नेक्स्ट है फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? फाउंटेन पेन जो है आपका
कोशिका द्रव्य से नहीं करता है, कोशिका द्रव्य से करता है, और बर्नौली सिद्धांत द्रव्य की सांद्रता से नहीं करता है, कोशिका क्रिया से करता है। नेक्स्ट है सैलिसबरी किस देश का पुराना नाम था? सैलिसबरी जो था वो हरारे यानी जिम्बाब्वे का जो है वो पुराना नाम था। हरारे जिम्बाब्वे का कैपिटल है। और स्टील में कार्बन का जो प्रतिशत मात्रा है, वो स्टील में कार्बन का जो प्रतिशत मात्रा है वो 1.5 से 3.0 यानी कि 1.5 से 3 है। और जो है ललित कला अकेडमी की स्थापना वर्ष, ललित कला अकेडमी की जो स्थापना वर्ष है वो 1954 को है। ललित वर्ष स्थापना 1954 वर्ष। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस मूल अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो निहित है 19 के फर्स्ट में क वाले में अधिकार में है, मौलिक अधिकार में ये है प्रेस स्वतंत्रता, जो भारत का शायद तीसरा स्तंभ कहा जाता है या चौथा स्तंभ कहा जाता है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के द्वारा हटा दिया गया है 27 के ए 44वें संशोधन के द्वारा, जो अभी हटाया गया था, अभी नहीं, ये हटाया गया था 2012 में हटाया गया था ये वाला। और तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो गाइस आपको पता ही होगा, तानसेन अकबर के दरबार में थे, उनके 9 रत्नों में शामिल थे वो। और उसके बाद है भारत में उग्र राष्ट्रवाद, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय का जो श्रेय है वो दिया जाता है बाल गंगाधर तिलक जी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री जो भारत के राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका हाल फिलहाल में हिंदी दिवस मनाया गया था। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया था। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया था। भारत में गोल्डन हैंड शेक योजना किससे संबंधित है? भारत में गोल्डन हैंड शेक योजना जो संबंधित है वो शैक्षणिक सेनावृत्ति से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस युक्ति द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा बनता है? तो ये बनता है आपका उत्तल दर्पण से। सदैव आभासी और छोटा प्रतीक बनेगा, बहुत दूर तक का प्रतीक बनेगा। जो हमारे गाड़ी में जो लगा रहता है वही शीशा वो उत्तल दर्पण का लगा रहता है, और इसमें स्पष्ट और छोटा बनता है, परंतु स्पष्ट बनता है और काफ़ी दूर तक का बनता है। ड्यूरेंट लाइन किन दो देशों के बीच है? तो ड्यूरेंट लाइन जो है वो है अपने पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में। हाइपो जिसका फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो हाइपो का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 का, ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो कहलाती है आपका गतिहीन स्फीति। गतिहीन स्फीति जिसमें जो बेरोजगारी का जो वृद्धि हो रही हो, तो अभी हाल फिलहाल में यही हो रहा है गतिहीन स्फीति, जब बेरोजगारी का बहुत बढ़ोतरी हो चुका है। और मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? गाइस मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का जो वाइसरॉय था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1999 को हुआ था, और 1919 को हुआ था। और ये इनमें एक नाम आप जानते होइएगा, वो जनरल डायर, उसी के आदेश से बहुत सारे वहाँ पे हत्या कर दी गई थी। वर्तमान में कुशीनगर जहाँ महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपके उत्तर प्रदेश में। वर्तमान में जो कुशीनगर है जहाँ महात्मा बुद्ध ने निर्वाण किए थे वो है उत्तर प्रदेश के पावन धरती पर वो अपना निर्वाण किए थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पृथ्वी की प्रॉपर्टी में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो पृथ्वी की प्रचुरी में जो है वो आपका महत्वपूर्ण मात्रा में मिलता है वो है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है वो बहुत ही अधिक मात्रा में प्रचुर मात्रा में मिलता है। बॉक्साइट का जो दूसरा नाम है आपको पता होगा एल्यूमिनियम जो है पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में मिलता है। और भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य, तो भाषाई आधार पर जो भारत का गठित पहला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश को फर्स्ट पे रखा गया है। और यह है, इसको बोलते हैं बेली ऑफ द इंडिया, यानी कि इंडिया का जो पेट बोला जाता है वो आंध्र प्रदेश को बोला जाता है। हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो गाइस हॉकी हो या क्रिकेट या फुटबॉल सभी में 11 खिलाड़ी होते हैं। सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे श्रीमती देविका रानी जी, जो महत्वपूर्ण एक्ट्रेस थी उस समय की। और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान अकेडमी हैदराबाद में स्थित है, जो आंध्र प्रदेश का कैपिटल है। और भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भारत में जो है अधिक प्रकार की बिजली का प्राप्त होता है वो तापीय बिजली अधिक मिलता है। और यहाँ इसके कारण मतलब बिजली अभी संपूर्ण भारत में उतने अच्छे से तो नहीं मिल पाई है,
क्योंकि यहाँ पे बाकी देशों में नाभिकीय बिजली है और यहाँ पे नाभिकीय की उतना न्यूक्लियर की उतना कमी पाई जाती है, इसलिए यहाँ तापीय बिजली अधिक पाया जाता है। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम जो बम गिराया गया था वो 6 अगस्त को गिराया गया था। और किसने गिराया था? कैसे? वो अमेरिका ने गिराया था, जापान पे गिराया था। और ये काफ़ी खतरनाक था। इस पर अभी हाल फिलहाल में एक फिल्म आई थी जो क्या था, जो बोल रहा था गीता से इंस्पायर्ड है, वो आया था। और यह है विश्व बैंक का एक अन्य नाम। तो विश्व बैंक का जो एक अन्य नाम है वो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक है। और है नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड रिपन था उस समय। और ये 1857 का जो विद्रोह का क्रांति जो हुआ था वो लगभग उसमें जो गाय का चर्बी वगैरह ये सब मिलाते थे और बाकी देशों के धर्मों को वो चीज़ बहुत आहत कर रहा था। और इस समय का जो बहुत ही इंपॉर्टेंस जो थी वो था हिंदू प्लस मुस्लिम्स, ये दोनों मिल करके इसमें लड़े थे। और ऑलमोस्ट लगभग ये इसे बोला जाता है भारत का प्रथम क्रांति भी बोला जाता है, आंदोलन बोला जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो बुद्ध जो है वो आपको साक्यगण से संबंधित है। बुद्ध जो है वो आपको साक्यगण से, उनके पिता सुधन्व साक्यगण के मुखिया थे, आपने लुसेंट जी के में पढ़ा होगा। तो ये थे। तो आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो और काफ़ी इंपॉर्टेंस ये था। ये आपका जो था ये हमारे पास 2006 से लेकर 2017 तक का क्वेश्चन बैक हमारे पास है और हम उसे पूरा कोशिश करेंगे आप तक पहुँचाने का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो है ये वाले प्रैक्टिस सेट जो है आज का बनना बंद हो गया। आपने देखा होगा कि पुराना कंपनी है, अपनी कंपनी का नाम नहीं देखा तो देख सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर में हम बहुत ही स्पेशल चीज़ पढ़ाने वाले हैं, तो मिस मत कीजिएगा। ये वाला जो है बहुत ही पुराना बुक है जो मेरी दीदी का है, एरिहेंट जो है इंस्पायरिंग माइंड्स। ये बहुत पुराना 2017 का जो है 6 साल पहले एग्जाम हुआ था, उसके बाद तो अभी तक एग्जाम नहीं हुआ बिहार SSC का। ये उस समय का क्वेश्चन बैंक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है। तो आई होप आपका वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।